आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 हिंदी मीडियम का मैथ अभ्यास नंबर 2A। इसके पहले का वीडियो पढ़ चुका है। आज जो है 2A के बारे में चर्चा होगा। 2A में क्या है, पहला प्रश्न कह रहा सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सा है। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो पूर्ण संख्या जो है 0 से 1 2 3 डॉट 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 कहाँ इन्फिनिटी तक, यानी 0 से लेकर इन्फिनिटी तक जो भी संख्या होती है वो सब पूर्ण संख्या कहलाती हैं। तो क्वेश्चन पूछता है इसमें सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी क्या होगी, 0 होगी। लेकिन अगर आपसे कहा जाए सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होगी, तो कहेंगे सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि अगर कोई 1 लाख लिखे तो कोई 2 लाख, करोड़, कोई अरब, यानी इस तरीके से बड़ी संख्या नहीं होती है। यानी पूर्ण में जो बड़ी संख्या नहीं होती है, छोटी संख्या क्या होती है, 0 होती है। दूसरा प्रश्न दिया है संख्या रेखा को निम्नलिखित पूर्णांकों को दर्शाना है। 0 है, 1 2 3 4 5 है। इसको क्या करना, संख्या रेखा को दर्शाना। संख्या रेखा में क्या होता है, ऐसे आप लाइन करते हैं, बीच में 0, इधर 1 2 3 4 5 6, इधर -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट इन्फिनिटी, ये भी इन्फिनिटी। तो 0 से कहाँ तक दिखाना, 5, तो आप 0 से यहाँ पॉइंट कर लीजिएगा और 5 तक चले जाइएगा, यहाँ पॉइंट कर दीजिएगा। आपके पूर्णांक 0 1 2 3 4 5 संख्या रेखा को क्या हो गए, दर्शा दिए गए, आपको बता दिया। इस तरीके से आपको लगाना है। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि 3 क्रमागत, क्रमागत मतलब क्या होता है, क्रमागत, क्रमागत में होता है क्रम से आने वाली संख्या। क्रमागत में क्या होता है, क्रम से आने वाली संख्या। क्रम से करने का मतलब क्या होगा, जैसे 1 के बाद 3 नहीं होगा, क्या होगा 2, 2 के बाद 4 होगा, नहीं, क्या होगा 3 होगा, 3 के बाद क्या होगा 4, यानी क्रम से, हमेशा क्रम। यानी क्रमागत का मतलब सीधे बोल सकते हैं उनके बीच जो डिफरेंस होता है लगभग समान होता है। देखिए इनके बीच अगर अंतर निकाले तो 1 का अंतर, इसके बीच निकाले तो 1 है, यानी सबके बीच क्या आ रहा है, 1 का अंतर आ रहा है। इसका मतलब क्या है, क्रमागत संख्या है। तो क्रमागत मतलब क्रम से आने वाली संख्याओं का कहते हैं क्रमागत संख्या कहते हैं। तो प्रश्न कह रहा है आपसे, प्रश्न दिया है कि 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी का योगफल, पहली है और प्लस कर रहा तीसरी है, यानी तीसरी का योगफल क्या दे रहा है, बराबर दे रहा है 28 दे रहा है। तो योगफल 28 दिया तो पहले औसत का निकालेंगे, औसत निकालेंगे। औसत बराबर क्या होता है, तो योगफल बट्टे होता है 2। इसका औसत निकाल कितना होगा, 2, 2 से काट में कितना बार हो जाएगा, 14 बार में। तो औसत यानी बीच में 14 होगा, इसके पहले जो होगा वो 13 और इसके बाद जो होगा क्या होगा 15। अब देखिए पहली संख्या है, दूसरी संख्या हो तीसरी, तो दूसरी पहली और तीसरी का योगफल करिए तो 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 1 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 28 आ गया। तो पहली और तीसरी का योगफल 28 होगा। तो संख्या का आगा 13 14 15। देखिए क्रमागत है, क्रम से आ रहा, 13 के बाद 14 ही आता, 14 के बाद 15 ही आता, तो ये क्रमागत संख्या हो गया। इसी को और तरीके से लगाना चाहते हैं मानकर, तो ऐसे मान के लगा सकते हैं, कहेंगे माना, क्या लिखेंगे, माना, माना, माना पहला, ठीक है, पहला क्रमागत संख्या, क्रमागत संख्या x है। तो दूसरा क्या आगा, तो ये हम देख रहे हैं 1 के बाद 2 आ रहा, क्यों आ रहा है, क्योंकि 1 जोड़ेंगे तभी 2 आएगा। 2 के बाद 3 क्यों आया, क्योंकि इसमें 1 जोड़ेंगे तभी 3 होगा। 3 के बाद 4 क्यों आया, क्योंकि इसमें 1 जोड़ेंगे। तो क्रमागत में पहला हमने माना x, दूसरा क्या आ जाएगा, दूसरा आपका हो जाएगा इसमें 1 जोड़ देंगे। तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा आपका हो जाएगा इसमें भी 1 और जोड़ेंगे, कितना होगा 2। तो प्रश्न कह रहा है कि पहला और तीसरा का योगफल, तो पहला x हो गया और तीसरा क्या होगा, x प्लस 2 हो गया, बराबर कितने के 28। पहले और तीसरे का योगफल 28 है। अब x कितना हो जाएगा, 2x बराबर 28 को ट्रांसफर करेंगे तो माइनस हो जाएगा 2, 2x बराबर घटा लेंगे कितना होगा यह, तो हो जाएगा आपका 26, और 2 से भाग कर देंगे तो 26/2 लिखेंगे कितना, 13, 2 से कट जाएगा तो x बराबर 13, यानी पहला क्या आ जाएगा 13, तो दूसरा क्या आ जाएगा, 1 जोड़ेंगे 14, और तीसरा क्या आ जाएगा, तो 2 जोड़ेंगे 13, कितना आ जाएगा 15। तो संख्या 13 14 15 इस तरह से भी लगा सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है वो है आपका चौथा, यदि 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं की मध्य की संख्या 39 है, मध्य की संख्या क्या है 39 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो बहुत सिंपल है, अगर मध्य की संख्या 39 है क्रमागत संख्या में, तो इसके पहले क्या होगा 38 होगा, उसके बाद क्या होगा 40 होगा। देखिए 38 39 40, ये आपका मध्य में आ गया, तो 3 क्रमागत संख्या आ गया, पहली हो गया, दूसरी हो गया, तीसरी हो गई। डायरेक्ट लगा सकते हैं। अगर बीच में दिया है आपका क्या 39 दिया हुआ है, तो आप डायरेक्ट लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। कैसे, आप लिखेंगे माना पहली संख्या क्रमागत संख्या क्या x है, पहली, दूसरी क्या आ जाएगा, दूसरी x प्लस 1 हो गया, तीसरी क्या आ जाएगा
तीसरी बराबर x प्लस 2 हो जाएगा। तो जो मध्य है तो x प्लस क्या 1 बराबर कितना 39, कितना है 39, ट्रांसफर करेंगे उधर तो x बराबर 39 में से घटा देंगे तो x कितना 38 हो जाएगा। यानी पहला 38 हो गया तो दूसरा क्या होगा 39 और तीसरा क्या हो जाएगा 40। इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं क्या क्रमागत संख्या। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला है 5वां प्रश्न, अंतिम प्रश्न होगा इसका। प्राकृतिक संख्याओं के समूह में किस संख्या के सम्मिलित कर लेने पर पूर्ण संख्या समूह बन जाता है। यानी प्राकृतिक संख्या है उसको पूर्ण संख्या कब बना सकता है। आप जानते हैं प्राकृतिक संख्या जो होता है प्राकृतिक संख्या जो 1 2 3 डॉट डॉट कहाँ इन्फिनिटी। अब इसको पूर्ण संख्या बनाना तो क्या चीज जोड़ दें, तो कहेंगे अगर इसमें हम 0 जोड़ देते हैं तो यही प्राकृतिक संख्या कहा जाता है पूर्ण संख्या हो जाता है। तो आप आंसर लिखेंगे 0। क्यों, तो आप बोल सकते हैं यहाँ से क्वेश्चन हो सकता है सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या हैं लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक नहीं, क्योंकि पूर्ण संख्या में एक स्टैक आता है 0 आता है, लेकिन प्राकृतिक संख्या में देख रहे हैं केवल 1 से लेकर इन्फिनिटी तक होता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का प्राकृतिक संख्याओं के समूह में किस संख्या को सम्मिलित कर लेने पर तो संख्या पूर्ण संख्या हो जाएगी। तो आप कहेंगे 0 अगर प्राकृतिक संख्या हम ऐड कर देते हैं तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा आपका पूर्ण संख्या हो जाएगा। तो आशा करते हैं आपको अच्छे समझ में आ गया हो। तो फिर अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।